दोस्तों ये बिज़नेस बिल्कुल फ्री में स्टार्ट होने वाला है, लास्ट तक देखिएगा ये वीडियो। बेसन, ये चावल है, ये भी चावल है, ये भी चावल है, चने की दाल, दोस्तों ये रही चने की दाल जिसे मैं अभी परचेस करने वाला हूँ रिलायंस के स्टोर से। ये चने की दाल काफ़ी अच्छी क्वालिटी की रही है, देख सकते हैं आप। और इसका जो भाव है वो है 60 रुपये किलो, यानी कि 60 रुपये किलो इसका जो भाव है। और अब मैं इसका जो है पूरा बोरा परचेस करूँगा। इसकी कट्टी जो होगी या तो 25 किलो की होगी या फिर 30 किलो की होगी। अगर 30 किलो की इसकी बोरी होगी तो 60 रुपये के हिसाब से लगभग 1800 रुपये की पूरी बोरी मैं बल्क में यहाँ से परचेस करूँगा। मैं लगभग 2818 रुपये का जो बिल बनाया है वो मैं भैया को पे करने वाला हूँ। ये जो मैं पे करूँगा वो अपने कार्ड से पे करूँगा। मेरा कार्ड निकालना सच में, ये मेरा कार्ड है। इस कार्ड को मैं यूज़ करता हूँ जब भी मैं रिलायंस में या फिर डीमार्ट जाता हूँ। तो इस कार्ड से क्या है कि मेरी क्रेडिट मिल जाती है, कुछ दिन का टाइम मिल जाता है, तो बिना पैसे लगाए मैं सामान खरीद लेता हूँ। सिर्फ उन्होंने ये वाईफाई से पास किया और ये मेरा बिल जनरेट होकर आ गया। हमारे कार्ड सब बिल चेक करेंगे, सील लगेगी इनकी। और ये जो है मेरी पूरी बास्केट देख सकते हैं आप। दोस्तों हम चक्की पे आ चुके हैं अपना चने की दाल को लेकर। और ये चने की दाल देखिए मैं ये पूरी बोरी लेकर आया हूँ। ये बोरी जो है 30 किलो 190 ग्राम की होगी, जो अभी हमने रिलायंस से परचेस की थी। अब अंकल जी लगेगी क्या दोस्तों? दाल की क्वालिटी देखिए आप, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की दाल है। और एक भी इसमें डंठल या फिर लकड़ी या किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी दाल है जो अभी पीसने के लिए खाने वाली है। ये हमारा बेसन जो है बस करीब तैयार हो चुका है। बेसन जो है अपना कम हो गया, 29,700 बचा। लगभग आधा किलो क्या है वो बेसन कम चला जाता है अंकल, झड़ जाता है। 5 किलो का 100 ग्राम, 5 किलो पे 100 ग्राम जो है पीसने पर इसको क्या बोलते हैं? जलन कर जाती है। 5 किलो पे 100 ग्राम है ना। दोस्तों बेसन पिस के हमारे पास आ चुका है और अब मैं आपको दिखाता हूँ क्वालिटी। बेसन की क्वालिटी देखिए कितनी अच्छी क्वालिटी बेसन की आई है। दोस्तों काफ़ी अच्छी क्वालिटी का बेसन हम लोग पिसवाया है। और चने की दाल जो थी वो थी 30 किलो और पिसवाई का जो चार्ज लगा वो लगा हमारा 90 रुपये। 90 रुपये या 100 रुपये पकड़ के चल सकते हैं हम। और चने की दाल की जो कीमत थी वो तो 1800 रुपये, यानी 1800 और 100 रुपये जो पिसवाई का खर्चा 1900। और 1900 रुपये में हमें कितना बेसन मिला? 29.5 किलो। तो दोस्तों अगर मैं रेट निकालता हूँ इस बेसन का तो लगभग मुझे ये 65 साढ़े 65 रुपये घर में आकर पड़ा। अब मैं अपने ग्राहकों को जो खुला बेसन लेने आएंगे, किसी को 80 रुपये किलो दूंगा, किसी को 85 रुपये किलो दूंगा, किसी को 90 रुपये किलो दूंगा। कोई 22 का पाव ले जाएगा, कोई 25 का पाव, कोई 20 का पाव। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग ये रेट ग्राहकों को बेचेंगे। अब कई सारे ग्राहक मेरे पास आते हैं, बोलते हैं भैया कि हमें पैकेट चाहिए, तो इस तरह के हम पैकेट भी पैक कर सकते हैं। अब ये पैकेट जैसे हम पैक करेंगे तो पैकेट में पैक करने का जो खर्चा आता है वो लगभग 150-2 रुपये पर पैकेट खर्चा आता है। जो बेसन हमें अभी 65 रुपये किलो पड़ रहा है, तो पैकेट में हमें ये लगभग 34 रुपये का पैकेट पड़ेगा आधा किलो बेसन का। ये जो पैकेट है हम दुकानदारों को 40 रुपये का पर पैकेट के हिसाब से बेच सकते हैं। ये पन्नी जो देख रहे हैं 5 किलो बेसन की, आप इस तरह से इस पन्नी में बेसन भर के हम होटल वालों को सप्लाई कर सकते हैं। कई सारे होटल वाले इस तरह की पन्नियाँ खरीदते हैं 5-5 किलो की। वो 1 पन्नी 2 पन्नी 3 पन्नी डेली के हिसाब से खरीदते हैं। तो दोस्तों इस तरह से बेसन का बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं। और कई लोग जो बड़े बड़े ब्रांड चलाते हैं अपने, वो इस तरह की बोरी में 25 किलो बेसन 10 किलो बेसन की भर्ती करके बेसन सप्लाई करते हैं हम दुकानदारों को। दोस्तों आपने देखा कि हम लोगों ने किस तरह से रिलायंस के स्टोर पर जाकर 1800 रुपये का कट्टा दाल का खरीदा। चने की दाल का जो कट्टा था 30 किलो का, वो हमने 1800 रुपये का परचेज़ किया। और जब उसका पेमेंट किया तो इस कार्ड से किया। और उस दाल को ले जाकर हम लोगों ने एक चक्की वाले के पास गए और 3 रुपये किलो के हिसाब से 90 रुपये किलो पिसाई दी। और 10 रुपये का खर्चा मान के लगभग हमारा 1900 रुपये का जो बेसन बना वो बना 29.5 किलो। और पर केजी का जो रेट निकाला हमने वो निकाला लगभग 65 रुपये किलो, यानी कि 1 किलो बेसन हमारा जो पड़ा घर में आकर वो पड़ा 65 रुपये किलो। अब अगर आप भी इस बिज़नेस को करना चाहते हैं तो मैं बहुत ही 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ, 5 स्टेप बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप बेसन का बिजनेस शुरू कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रहा हूँ। नंबर 1, आपको पहले फाइनल करना है कि मुझे ये जो बेसन पिसवाना है वो मुझे होटल वालों को देना है या फिर रिटेल किराना वालों को देना है। अगर आप रिटेल किराना वालों को देना चाहते हैं तो आपको जो है प्योर बेसन पिसवाना पड़ेगा, उसमें किसी भी तरह की कोई मिलावट नहीं करनी पड़ेगी। अब कई किराने दुकानदार भाई जो होते हैं वो बेसन को खोल के बेचते हैं, यानी कि 20 का पाव, 40 का आधा किलो, 80 रुपये किलो। तो 65 रुपये किलो जो बेसन आपको पड़ा है वो 5-5 किलो की पन्नी बनाइए, उसमें कोई भी किसी तरह की मिलावट मत कीजिए। तो जो दुकानदार हैं आपके पास
किराने वाले, जितने भी परचून वाले हैं, किराने वाले हैं, बड़े दुकानदार हैं, छोटे दुकानदार हैं, सबके पास आप सैंपल लेके जाइए, भैया ये मेरा बेसन है, इसकी क्वालिटी देखिए आप। 65 रुपये किलो के में आपका जो खर्चा है इसमें लगभग 5 से 7 रुपये किलो आप अपना प्रॉफिट इसमें जोड़िए, और प्रॉफिट जोड़ने के बाद लगभग 72, 74, 75 रुपये किलो तक आप लोकल किराना दुकानदार जो हैं उनको आप बेसन दे सकते हैं लूज में। और कई दुकानदार ऐसे होते हैं, वो बोलते हैं भैया हमारे यहाँ तो पैकिंग वाला बेसन चलता है, यानी कि मुझे तो बेसन के पैकेट लगेंगे। अब उनको आपको पैकेट में पैक करके बेचना है, तो पर पैकेट के पीछे, यानी कि अगर आधा किलो का पैकेट आप बेसन का पैक करोगे तो आपको 2 रुपये का खर्चा आएगा, और वो पैकेट में आपको 5 रुपये का मार्जिन भी रखना है, पर पैकेट पे आपको 5 रुपये कमाना भी है। यानी कि अगर आधा किलो का पैकेट आप पैक कर रहे हो तो आपको 5 रुपये मार्जिन रख के दुकानदार को देना है। जो बेसन अगर आप लूज में 72 रुपये किलो दुकानदार को दे रहे हो, तो वही बेसन पैकिंग में आप 77 रुपये किलो दुकानदार को दोगे, यानी कि आपको 10 रुपये किलो पैकिंग में मार्जिन रखना है और लूज में 7 रुपये किलो का मार्जिन रखना है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए, कई सारे होटल वाले, ढाबे वाले, रेस्टोरेंट वाले, आलू बड़े वाले, जितने भी होते हैं छोटे छोटे भजिए निकालते हैं, उनको बेसन लगता है। तो उनके पास जब आप बेसन का ऑर्डर लेने जाएंगे या सैंपल लेके जाएंगे तो आप बताएंगे भैया ये 72 रुपये किलो है, जो मैं दुकानदार को दे रहा हूँ वही आपको दे रहा हूँ, तो वो होटल वाला आपसे कहेगा कि मुझे 72 रुपये नहीं, मुझे तो 60 रुपये में सामने वाला दे जा रहा है। आप खुद ताजुब करोगे कि यार ये 65 रुपये किलो वाला बेसन इनको 60 रुपये किलो में कौन दे जा रहा है, और ये कैसे पॉसिबल है। तो समझ लीजिए दोस्तों उसमें मिलावट है। अगर वो 60 रुपये किलो इनको दे जा रहा है तो पक्का उसको 55 रुपये आके पड़ रहा होगा। अब 55 रुपये का रेशो निकालिए कि उसमें वो कितना चावल मिक्स कर रहा होगा, या फिर वो मक्का या जवार, जो भी मैंने बताया था आपको फर्स्ट वीडियो में, आप जाके देखिएगा, उसमें मैंने बताया था कि इसमें किस तरह से मिक्सिंग होती है। वो मिक्सिंग आप भी कर सकते हो जब चक्की पे जाके पिसवाओगे तो। अब वो किस मात्रा में करनी है, कोई रेशो निकाल लीजिए, एवरेज निकालिए कि इसमें 30-70% की मिक्सिंग है या फिर 20-80% की मिक्सिंग है। कई लोग 80% दाल मिलाते हैं और 20% चावल मिला देते हैं। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया है, वहाँ पे जाके देखिए, मैंने बिल्कुल क्लियर किया है कि यहाँ पे अगर आप होटल में सप्लाई करना चाहते हैं तो होटल वाले जो हैं सस्ता बेसन यूज़ करते हैं उसमें भजी बनाने के लिए, या फिर आलू बड़े, बड़ा पाव में जो पाव बड़ा बनता है उसमें डालने के लिए। तो उनको जिस रेट में चाहिए तो उसका एवरेज बना के उनको दीजिए। 5-5 किलो की पन्नी पैक कीजिए, और अपना जो मार्जिन है आप वो 7 रुपये किलो तो रखिए ही रखिए, क्योंकि दोस्तों 35-40 रुपये पर पन्नी पर नहीं मिलेगा तो आपको भी मज़ा नहीं आएगा। अब तीसरी इंपॉर्टेंट बात सुनिए, कई सारे होटल वाले क्या उधारी करते हैं, किराने वाले क्या उधारी करते हैं, तो उनको उधार में मत दीजिए। अगर उधार वो मांग रहे हैं तो उनकी 1-2 दिन की क्रेडिट दीजिए। नेक्स्ट टाइम जब भी जाओ आप उनसे पहले पैसे मांगिए, उसके बाद ही दूसरा बिल रखिए। कई लोग अंदर क्या करते हैं, 1 बिल, 2 बिल, 3-3 बिल चढ़ा लेते हैं। और होटल वालों की बड़ी बुरी बात होती है, वो लोग भी ऐसे ही करते हैं, होटल वाले भी, कि उधारी लेंगे तो ले लेंगे आपसे और नगद में फिर किसी और से ले लेंगे। तो उधारी की कोशिश कीजिए, करिए ही मत, मार्जिन कम रखिए, नगद वाले ग्राहक पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। उधारी में अगर आप एक बार फंस जाओगे तो वो आपकी रकम भी ख़राब हो जाएगी, वो ग्राहक भी चला जाएगा और आपको धंधा करने में मज़ा भी नहीं आएगा। तो उधारी से दूर रहिए। और चौथी बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ कि जिस तरह से बताया कि मैंने किस तरह से क्रेडिट कार्ड से ये परचेज़ किया। अब क्रेडिट कार्ड जो मैं यूज़ करता हूँ इसकी जो है साइकिल होती है, यानी कि 40 दिन की जो साइकिल होती है, मैं उसका बिल्कुल ध्यान रखता हूँ कि मैं एक भी दिन अपना जो बिल पे करने से चूक नहीं जाऊँ। जो भी इसका बिल बनता है वो बिल्कुल ड्यू नहीं हो पाए, 2-3 दिन पहले ही मैं जमा कर देता हूँ। तो उसमें मेरे को रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। और अगर मान लो जैसे मैं कभी चूक भी गया बिल भरने में, हालांकि मैं कभी चुकता नहीं हूँ, तो मेरे ऊपर भारी पेनल्टी लग सकती है, और ये आपके साथ भी हो सकता है। और कंपनियां चाहती हैं, ये जो बड़े बड़े बैंक होते हैं, SBI बैंक हैं, या जिस बैंक का भी आप क्रेडिट कार्ड बनवाएंगे, वो लोग ये चाहते हैं कि ये जो मेरा कस्टमर है, जो यूज़र है, जो कार्ड यूज़ कर रहे हैं हमारी बैंक का या हमारी कंपनी का, वो अपनी किस्त चूक जाए, वो हमारा बिल नहीं भरे टाइम पे, ताकि हम इन पे भारी भरकम चार्ज लगा पाएँ, उनकी पेनल्टी ठोक पाएँ। तो आपको इन चीज़ों से बचना है। और अब मैं बता रहा हूँ आप महीना में इस बिज़नेस से कितना कमा सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। करने वाले इस बिज़नेस को बहुत सालों से कर रहे हैं, और आप भी इस बिज़नेस को शुरू करोगे तो 20 से 25 हज़ार रुपये महीना आप आसानी से कमा सकते हो। अगर आपने महीने की 25-30 कुंटल बेसन सेल कर दिया, यानी कि 2500 किलो से 3000 किलो तक का बेसन सेल कर दिया, तो आप 20 से 25 हज़ार रुपये महीना आसानी से कमा सकते हैं। दोस्तों मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कभी चक्कियों पे बेसन पिसवाया करते थे, आज उनके खुद के प्लांट चल रहे हैं बेसन के, और महीने की कम से कम 100 कुंटल बेसन की उनकी सेल है। तो वो भी कभी स्कूटरों पे आके 5-5 किलो बेसन होटल वालों को, ढाबे वालों को, किराना दुकानदार को आके बेचा करते थे। आज उनके ऑटो, लोडिंग ऑटो चलते हैं, उनकी सप्लाई
टनों में है, टनों में। तो दोस्तों मैं बता रहा हूँ, ये बिजनेस आज आप शुरू करोगे तो आपको भी एक जर्नी पूरी करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा, अच्छा बुरा समझना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों ये सब कब समझ में आएगा? जब आप फील्ड में जाके उतरोगे, तभी आप सक्सेस हो पाओगे। तो दोस्तों मैंने एक नया बिजनेस आइडिया आप लोगों के साथ प्रेजेंट किया, एक नए तरीके से साथ पेश किया। जो जो मैंने सीखा था वो सब आपको मैंने इस वीडियो में सिखाने का प्रयास किया। इसके बावजूद भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है, शंका है, कोई भी इंक्वायरी है तो मुझसे कमेंट करके पूछिए। इसी तरह के नए नए बिजनेस आइडियाज़, मोटिवेशनल वीडियोस, किराने के ऊपर आइडियाज़ मैं आने वाले समय में अपने वीडियो के माध्यम से शेयर करता रहूँगा। मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।